नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा और आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। बाबा रामदेव ने विवादित बयान दिया है। महिलाओं के पहनावे को लेकर उन्होंने बयान दिया। यह बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा रामदेव ने विवादित बयान दिया है। महिलाओं के पहनावे को लेकर अब बाबा का बयान आया है। महिलाएं साड़ी या सलवार सूट में अच्छी लगती हैं, मेरे जैसे पहने तो भी अच्छी लगती हैं, ये कहा है बाबा रामदेव ने। बिल्कुल, बाबा रामदेव ने विवादित बयान दिया है और इस बयान के बाद देखिए महिलाओं में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। दरअसल शनिवार को पुणे के योग शिविर में महिलाओं के पहनावे पर बयान देकर विवाद पैदा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं साड़ी और सलवार सूट में भी अच्छी लगती है, मेरी तरह पहने तो और भी अच्छी लगती हैं। रामदेव के साथ मंच पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता भी मौजूद थी। बाबा रामदेव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। इधर बाबा रामदेव के इस बयान पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर कहा कि बाबा को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। तो पुणे में दिया गया यह बयान अब चर्चा में है। बिल्कुल, क्या कुछ कहा बाबा रामदेव ने, सुनाते हैं आपको। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह के निशाने पर हैं बाबा रामदेव। बीजेपी सांसद ने पतंजलि पर बड़ा आरोप लगाया है। पतंजलि के घी और मंजन को नकली बताया है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर सवाल उठाया है। उन्होंने घी और मंजन को लेकर सवाल उठाया और इसका वीडियो जो है वो लगातार वायरल हुआ है। पतंजलि के प्रोडक्ट पर सवाल उठाया है बीजेपी सांसद ने। तो आरोप के बाद सवालों के घेरे में है पतंजलि के प्रोडक्ट्स। पतंजलि के प्रोडक्ट की जांच की अब मांग उठने लगी है। तो आपको बता दें कि बीजेपी सांसद ने सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि पतंजलि का घी खाना पड़ेगा अगर आप अपने घर में गाय भैंस नहीं पालेंगे तो। शुद्धता को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। नकली घी उन्होंने कहा है पतंजलि के प्रोडक्ट को। इसके अलावा उन्होंने मंजन को लेकर अपना खुद का एक्सपीरियंस भी बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि पतंजलि का जो मंजन है मैंने उसे इस्तेमाल किया तो मेरे दांत खराब होने लगे। बीजेपी सांसद ने निशाना साधा है और देखिए सबसे पहले उन्होंने घी को लेकर विवादित बयान दिया, लेकिन जब घी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये भी कहा कि मंजन भी नकली है। तो बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जौनपुर दौरे पर रहे। यहां वो जमैथा गांव में श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे। वहीं उन्होंने बड़े ही बेबाकी से बाबा रामदेव के गाय के घी और अन्य उत्पादों के विषय में न्यूज इंडिया से बात की, हर सवाल का जवाब दिया। न्यूज इंडिया के सहयोगी माधवेंद्र प्रताप सिंह ने उनसे बात की। कुछ बातें निकल के आई हैं बाबा रामदेव जी के बारे में कि आपने उनके घी और जो और शहद के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में कुछ आपने कहा कि नकली पदार्थ दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैंने उनके प्रोडक्ट पर सवाल नहीं उठाया जी। उस सवाल का संज्ञान उन्होंने स्वतः ले लिया। एक धार्मिक आयोजन के अंतर्गत मैं गांव के लोगों से ये कह रहा था कि आप गाय भैंस पालिए, मतलब कि अपने घर में दूध पैदा करिए, क्योंकि दूध ही एक ऐसा चीज़ है जो बुजुर्ग से लेकर के बच्चों तक के भोजन में किसी प्रकार से जाता है और गांव के लोगों को स्वस्थ रखने का एक ही उपाय है कि आप गाय या भैंस जो भी आप पालना चाहें पालें।
उसी क्रम में मैंने कहा था कि रामदेव का घी खाने से आप स्वस्थ नहीं होंगे। अगर अपना घर का घी आप नहीं खाएंगे तो आप घी का स्वाद ही भूल जाएंगे कि घी होता क्या है। लेकिन संज्ञान में लिया रामदेव जी के शिष्य हैं बालकृष्ण, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई आप एक चीज़ हमको समझा दीजिए। मैंने कहा कि आप संत हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं संतों की इज्जत करता हूँ, मेरा कोई आपसे विवाद नहीं, ये सब मैंने बोला। लेकिन एक प्रश्न है कि 30 किलो दूध में, गाय के दूध में 1 किलो घी होता है, और अगर 40 रुपये मान लिया जाए तो 1200 का दूध बनता है, 100-200 रुपये मजदूरी, तो 1400-1500 में आप दूध खरीद करके 550 में घी कैसे बेचते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको कानूनी नोटिस दूंगा या तो आप खंडन कर दीजिए। तो मुझे ध्यान आया मेरे गोंडा जनपद में महर्षि पांतांजलि जी की जन्मभूमि है। महर्षि पांतांजलि हमारे गोंडा जनपद प्राचीन में गोंडा। फिर उस स्थान पर मैं गया और वहाँ का दृश्य मैंने पूरे देश को, दुनिया को दिखाया कि जिनके नाम पर लोग करोड़ों का व्यवसाय कर रहे हैं, दवाई बेचते कोई आपत्ति नहीं थी, घी बेचे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये चड्डी बेच रहे हैं। महर्षि पांतांजलि जी के नाम पर चड्डी बेच रहे हैं, बनियान बेच रहे हैं। तो क्या महर्षि पांतांजलि का अपमान है कि नहीं है? अब देश के लोग फैसला करें कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है, इसको भारत सरकार तय करे या जो है उत्तर प्रदेश सरकार तय करे या उत्तराखंड सरकार तय करे, लेकिन देश के मन में शंका जरूर है। आपका कहने का तात्पर्य है कि ये संत के अलावा जो है एक व्यापारी हो गए हैं और जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है और ये धर्म की जगह और प्रोडक्ट बेचने लगे हैं। देखिए, व्यापार कोई भी कर सकता है। अगर संत के आश्रम में कोई ऐसी औषधि निर्माण होती है तो देश दुनिया में बंटनी चाहिए, और अगर कोई औषधि बनाई जाएगी कोई तो उसमें खर्च भी लगेगा। तो कहीं ये बैन नहीं है कि कोई संत जो है व्यवसाय नहीं कर सकता। हाँ, संत इतना करेगा जरूर कि लाभ के लिए नहीं करेगा, लेकिन लागत मूल्य के लिए तो करेगा, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है तो ये लोग केवल नकली प्रोडक्ट नहीं, नकली प्रोडक्ट का सवाल नहीं है। यहाँ सवाल ये है कि जब 1200 में या 1500 में 1 किलो घी बनता है और जब 450 रुपये में इनका घी उपलब्ध है, क्योंकि 50 रुपया तो हो गया विज्ञापन का और 50 रुपया कमीशन एजेंट का, तो 450 में, तो 450 में अगर गाय घी ये बेचते हैं तो इससे निश्चित ही इस देश के किसान के साथ बहुत बड़ा जो है अन्याय हो रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से इसके रूप से पहले किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और इसीलिए किसानों का मोह भंग हो रहा है दूध उत्पादन से, क्योंकि उनको उचित कीमत नहीं मिल रही है। आज भी मैं आपके चैनल माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज भी दिल्ली के अंदर गाय का, शुद्ध गाय का घी जो है 2500 रुपये किलो बिकता है, 3000 रुपये किलो बिकता है। जब एक तरफ 2500-3000 रुपये किलो शुद्ध देसी गाय का घी बिकता है, आज गांव के अंदर भी 800 रुपये में, 1000 रुपये में आपको 1 किलो घी नहीं मिलेगा। तो ये जो है ये 550 रुपये में जो घी बेच रहा है, यह कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है, और इससे सबसे बड़ा नुकसान किसान होता है। तो आप इस चाहेंगे कि बाबा रामदेव जी के देसी घी और जो शहद है उसके खिलाफ जांच बैठाई जाए? आगे देखो, आगे होता है क्या, अभी तो एक कदम चले हैं वो। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी पतंजलि के प्रोडक्ट पर आम लोग अब आवाज उठा रहे हैं। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो आरोप लगाए उसी पर न्यूज इंडिया पर लोगों ने अपनी बात बताई। दरअसल हमने जब खबर चलाई तो अब लोग भी हरकत में आए हैं। नकली की बात पर वाराणसी के लोगों ने कहा कि यह आम जनमानस के साथ खिलवाड़ है, जांच होनी चाहिए। आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं वो मेरा यह मानना है कि सही है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट पूरी तरह जो है 100% प्योर नहीं होते हैं। इसकी जो है जांच होनी चाहिए और गुणवत्ता की, क्वालिटी की जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ जो है निष्कर्ष निकलेगा। तो उन्होंने जो आरोप लगाया है, तो आरोप लगाया तो इसमें हर्ज क्या है? इसमें तो अगर आरोप लगाया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जांच होती है तो ये पता चल जाएगा ना कि आरोप सही है कि गलत है। अगर आरोप सही पाया जा रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और अगली बात, उन्होंने तो ये शुरुआत की है, मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट
जो भी मतलब खाली पतंजलि ही नहीं, सारे प्रोडक्टों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। लोग विश्वास करके खरीदते हैं, लेकर जाते हैं, अपना खाते पीते हैं, लेकिन इसकी जांच जरूर होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। भाई देखिए, इस समय जो दौर चल रहा है, जहाँ भी देखिए देसी घी का जो इतना देसी घी पैदा नहीं हो रहा है, तो देसी घी कहीं ना कहीं से नकली तो है ही, क्योंकि तमाम जगह लोग देसी घी की पूड़ी बना रहे हैं। और अगर सही में जांच किया जाए तो जब गैया का जो दूधवा ना होता तो देसी घी कहाँ से इतना आई, तो देसी घी तो नकली मार्केट में चल ही रहा है। तो सांसद जी ने सही है कहा होगा, और वैसे इस मामले की जाँच भी होनी चाहिए, और उनके सारे जो सामान हैं, प्रोडक्ट हैं बाबा जी के, सबकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है जनजीवन से खिलवाड़ का मामला है और इस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी सर, वो जो सांसद जी ने कहा है सही बात बोला है, और बहुत सारे इनके प्रोडक्ट्स हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। और वास्तव में उतना प्रोडक्शन गाय नहीं है यहाँ, कितने गायें जो इस बीमारी जो फैला था उससे मर गई हैं, तो इतना प्रोडक्शन हो कहाँ से रहा था। इसका सही में जाँच होना चाहिए और जो उचित कार्रवाई होना चाहिए। तो नकली के फेर में फंसी पतंजलि प्रोडक्ट से लोगों का विश्वास अब उठता जा रहा है। नकली की खबर सामने आने के बाद राजधानी लखनऊ में भी पतंजलि के प्रोडक्ट पर सवाल उठने लगे। पतंजलि के प्रोडक्ट पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। एज अ कंज्यूमर आप उस प्रोडक्ट को कैसे देखते हो? जी, मैंने पतंजलि का दंत कांति यूज़ किया है, लेकिन इधर कुछ टाइम से जब से सुना है कि पतंजलि को लेके कुछ मिलावट की खबरें आ रही हैं, अडल्ट्रेटेड गुड्स वगैरह, तो उसके बाद से ऑब्वियस ही बात है, एज अ कंज्यूमर दिल में शक तो बैठता ही है। इसलिए अभी मैं कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का। बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट्स को नकली बताए जाने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने पतंजलि के प्रोडक्ट को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि अगर प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर आंच रामदेव जी के प्रोडक्ट पे है तो हमें यह लगता है कि पतंजलि के तमाम प्रोडक्टों पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि पतंजलि का हर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जो मानव जीवन में इस्तेमाल किया जाता है, और स्वाभाविक तौर पे अगर उसमें मिलावट है तो कहीं ना कहीं मानव जीवन पर भी इसका खतरा है। तो हमें यह लगता है कि केंद्र सरकार निष्पक्ष रूप से जांच करवाए उनके हर प्रोडक्ट का, ताकि जीवन जो है वो सुरक्षित रह सके। देखिए, भाजपा के किस सांसद ने पतंजलि के बारे में क्या कहा है ये तो मुझे जानकारी नहीं है। उनका बयान पढ़ने या सुनने के बाद ही कोई कमेंट कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक पतंजलि के बारे में मेरी राय है, व्यक्तिगत राय ये है कि पतंजलि एक राष्ट्रीय आंदोलन की तरह है, और जिस तरीके से भारत में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को, मल्टीनेशनल कंपनियों को पतंजलि ने चैलेंज किया है, पतंजलि एक ब्रांड के रूप में उभरा है, एक भारतीय ब्रांड के रूप में उभरा है। इस देश के करोड़ों भारतवासियों पतंजलि पे बहुत विश्वास है। पतंजलि के प्रोडक्ट्स पूरे देश भर में बहुत वाइडली, बहुत गर्व से भारतीय उसको यूज करते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। मन की बात का आज 95वां संस्करण होने वाला है। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। तो आपको बता दें कि पीएम मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का ये 95वां संस्करण होगा। आज सुबह 11 बजे इसका प्रसारण होगा। पीएम मोदी ने बीते 30 अक्टूबर को मन की बात की थी। मन की बात कार्यक्रम के 94वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में छठ महापर्व को लेकर बातें की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी प्रार्थना है कि छठ मैया सबकी समृद्धि, सबके कल्याण का आशीर्वाद दें। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि सूर्य उपासना की परंपरा इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था का प्रकृति से कितना गहरा जुड़ाव है। इस पूजा के जरिए हमारे जीवन में सूर्य के प्रकाश का महत्व समझाया गया है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे मन की बात के जरिए, इस पर सभी की निगाहें हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे।
गुजरात में बीजेपी का प्रचार अभियान लगातार जारी है और आपको बता दें कि पीएम मोदी आज गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है गुजरात में और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री का 2 दिनों का दौरा रहने वाला है गुजरात का। बिल्कुल, खेड़ा, नेत्रंग और सूरत में प्रधानमंत्री रैली करेंगे। मिशन गुजरात पर इस वक्त तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार गुजरात दौरे पर रहे हैं और ऐसे में आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर उनकी रैलियों का कार्यक्रम है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था। जेपी नड्डा वो भी गुजरात में हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई दिग्गज नेता जिसमें कई केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता जो हैं बीजेपी के, उन्होंने गुजरात में प्रचार की कमान संभाल रखी है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज गुजरात दौरा है। खेड़ा, नेत्रंग और सूरत में प्रधानमंत्री रैली करने वाले हैं। मिशन गुजरात पर है तमाम राजनीतिक दल। तो गुजरात में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पूरी तरीके से जुटे हुए हैं बीजेपी के जीत दिलाने के लिए। मिशन रिपीट पे बीजेपी काम कर रही है। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल वहां पे घोषणा पत्र भी जारी किया था। बिल्कुल, इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमारे संवाददाता दीपक चौबे ने खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही गुजरात में फिर से बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। क्या कुछ रहा इस एक्सक्लूसिव बातचीत में, दिखाते हैं आपको। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो हो रहा है हिम्मतनगर में और जहां आप देख सकते हैं कि ये जन सैलाब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है और लगातार जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष के भीड़ है जो रैली में वो आप दिख सकता है और जिस तरीके से लगातार जो रोड शो है वो दिखाई देता है कि कैसे जन सैलाब बीजेपी के लिए है और इस बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सर अगर बात की जाए तो लगातार आपकी जनसभा में भारी भीड़ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट प्रेम और अथाह विश्वास है। आदरणीय मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात की जो विकास की नींव रखी और प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उन्होंने आशीर्वाद रखा है उसने गुजरात को नंबर 1 स्टेट के रूप में रखा है। इसलिए यहाँ की जनता भी अथाह प्रेम और अटूट विश्वास के साथ उनके साथ खड़ी है। चुनाव एक तरफा है और लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। सर लगातार देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल हो या फिर गुजरात हो, सबसे ज़्यादा अगर कोई सबसे ज़्यादा रैली में कोई होता है तो वो है महिलाएं और युवाएं। यही रणनीति तय करती हैं। नहीं, समाज के सभी वर्ग साथ हैं, महिलाएं भी हैं, युवा भी हैं, किसान भी हैं, मेहनत का मजदूर भी हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। सर कुछ लोग दिल्ली से भी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। प्रजातंत्र है, कोई भी कर सकता है कोशिश। जमानत जब्त होगी तो पता चलेगा 8 तारीख को। सर एक आखिरी सवाल है, दिग्विजय सिंह है वो कहते हैं कि गुजरात का कोई अस्मित्व नहीं था और प्रधानमंत्री के बारे में वो कहते हैं, दिग्विजय सिंह है कांग्रेस के नेता हैं, वो कहते हैं कि गुजरात का कोई अस्मित्व नहीं है, गुजरात कहीं नहीं था और प्रधानमंत्री को वो रावण कहते हैं। ऐसा है, जिसकी जैसी सोच। दिग्विजय सिंह पर मैं क्या बोलूं, वो उनके सारे बयान देख लीजिए, ध्यान में आ जाएगा। क्यों आप मेरे से ऐसे उन पर कोई टिप्पणी कराना था। तो लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रोड शो में जो एक हुजूम है और जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि दिग्विजय जिन्होंने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री रावण थे, वो बयान किस तरीके से लिया जाता है, सीरियसली लिया जाता है, ये बड़ी बात है। कैमरामैन केडी के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, अहमदाबाद, हिम्मतनगर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बीजेपी का आज महागृह संपर्क अभियान
इसकी शुरुआत होने जा रही है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। गुजरात के बाद एमसीडी भी बेहद अहम है और ऐसे में बीजेपी यहां भी पूरा जोर लगा रही है। महागृह संपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अभियान में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहां पर डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव जीत को लेकर एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है और इसी मिशन के तहत आज बीजेपी दिल्ली में महागृह संपर्क अभियान चलाएगी और इस अभियान में पार्टी के कई बड़े नेता आज चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के 10 से 15 वरिष्ठ नेता वार्ड में जाकर जनसंपर्क करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के सांसद विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पदयात्रा भी करेंगे। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज डोर टू डोर कैंपेन करने वाले हैं। जेपी नड्डा इससे पहले भी दिल्ली एमसीडी चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर चुके हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी पर बीजेपी का पिछले 15 सालों से कब्जा है। बिल्कुल, बीजेपी से कायम रखना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उससे तगड़ी टक्कर दी है और यही वजह है कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव में अपने सभी स्टार प्रचारकों को उतार दिया है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आज डोर टू डोर करने वाले हैं। वहीं एमसीडी चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हुंकार भरने वाले हैं। यह बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी भी एमसीडी चुनाव में हुंकार भरने की तैयारी में है। आज ही इसकी शुरुआत भी करने वाले हैं। ओवैसी आज दिल्ली में कई जगह पर जनसभाएं करेंगे। ओवैसी की एंट्री से दिल्ली एमसीडी चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में अब असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। यहां पे पहले लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच थी, लेकिन अब मैदान में ओवैसी से उत्तर जाने से दिल्ली नगर निगम चुनाव का जो सियासी समीकरण है वो बदल गया है। आज ओवैसी दिल्ली के कई जगह पर जनसभाएं करेंगे, अपने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। ओवैसी के साथ एआईएमआईएम के औरंगाबाद से सांसद, दिल्ली एमसीडी प्रभारी इम्तियाज जलील और एआईएमआईएम दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीम उल हफीज भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने इससे पहले कई चुनाव में उतरकर बड़े सियासी दलों का समीकरण बिगाड़ने का काम किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली एमसीडी चुनाव में ओवैसी के आने के बाद असर क्या पड़ता है। बिल्कुल, देखिए तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अब तक ये माना जा रहा था कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ही चुनावी मैदान में है, लेकिन अब ओवैसी की एंट्री से सियासी समीकरण जो हैं वो बदलते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।